Hello bachcho, let's see the question. A spherical ball is dropped in a long column of viscous liquid. The sequence of given graphs that represent respectively the variation of magnitude of. तो अगर एक बॉल है वो जब एक लिक्विड में जाएगा तो उस पर जो नीचे फोर्स लगेगा mg और ऊपर फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स और नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg माइनस एफ वी। और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो उस केस में एफ वी जो है वो एफ एम जी जो है वो एफ वी के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो बन जाएगा। तो एफ नेट को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए नेट एंड इट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ वी और वी कैन रिटर्न एज एफ जी माइनस 6 पाई नीटा आर वी। वी बढ़ने के साथ साथ विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा। तो एम जी की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये पी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले पी या तो डी और सी हमारा आंसर होगा। अब सेकंड अगर हम बात करें एंड ये जो विस्कस फोर्स है तो हमारा स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही रहेगा क्योंकि एम जी हमारा ज़्यादा रहेगा 6 पाई नीटा आर वी से। तो v कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा ये विस्कस फोर्स। तो ये जो बढ़ रहा है फिर बाद में कांस्टेंट हो गया q। तो इस अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स डिनोट करेगा q को, तो p ग्रेविटेशनल को q विस्कस को, तो नेट फोर्स डिक्रीज होकर के फाइनली जीरो बन जाएगा। तो r उसी को डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।